2 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान के उस वक्त के सदर याहिया खान को ढाका के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ कि भारतीय फौज बिलाखिर जैसौर पर कब्जा करने में कामयाब हो गई है। ये 1971 की जंग के बाकायदा आगाज से एक रोज पहले की बात है। पैगाम देखने के बाद याहिया खान ने अपने एडीसी अरशद समी खान को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कुल हसन को ऐवान सदर तलब करी। मुलाकात खत्म होते ही सदर याहिया ने अपने एडीसी से कहा कि उनकी अगले दिन की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी जाएं। अगले दिन सुबह 9 बजे GHQ में एक अहम इजलास बुलाया गया, जिसमें याहिया खान के अलावा पाक फौज के तमाम आला अफसरान ने शिरकत की। अरशद समी खान अपनी किताब 3 प्रेसिडेंट्स एंड एन एड में लिखते हैं कि जनरल कुल हसन ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के बाद पुरजोर तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान को फौरी जवाब देना चाहिए, वरना भारत पूरे मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर देगा। जनरल हसन ने वहां मौजूद अफसरान को याद दिलाया कि सदर याहिया खान ने खुले आम ऐलान किया था कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर 1 इंच भी हमला हुआ तो उसका मतलब मुकम्मल जंग होगा। वहां मौजूद हर शख्स ने यह जानते हुए भी इस तजवीज़ की हिमायत की कि पाकिस्तान इस वक्त जंग के लिए साजगार पोजीशन में नहीं था, खास तौर पर जब इस सरजमीन के अपने लोग जिनके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी अपनी ही फौज के खिलाफ बरसरे पैकार थे। एक कमांडर के तौर पर याहिया खान ने अपने जर्नैलों की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। इजलास के बाद पाक फजाइया के सरबराह एयर मार्शल रहीम खान ने जनरल हसन से मुलाकात की और वाज़ेह किया कि फजाइया का फौरी तौर पर हरकत में आना और भारतीय हवाई अड्डों पर हमला करना जरूरी है, ताकि दुश्मन के तैयारों को उड़ने का मौका ही न मिल सके। इसी दिन सहपहर 4 बजे जनरल अब्दुल हमीद खान खुद याहिया खान को दूसरी मीटिंग के लिए लेने आ गए। अरशद समी खान लिखते हैं, हम जीप में सवार हुए। जनरल हमीद जीप चला रहे थे, जबकि जनरल याहिया उनके साथ बैठे थे। मैं पीछे बैठा था कि अचानक एक अजीब मंजर देखा। कहीं से एक बहुत बड़ा गध उड़कर आया और जीप के रास्ते में बैठ गया। जनरल हमीद ने बार बार हारन बजाया, मगर वो न हटा। हैरान कुन तौर पर जनरल याहिया खुद नीचे उतरे और उसे अपनी स्टिक से भगाने की कोशिश की। वो चंद कदम आगे बढ़ा और फिर सड़क के बीचों बीच रुक गया। आखिरकार पास ही मौजूद एक माली ने उसे बिल्चे की मदद से भगाया। मेन गेट पर पहुंचकर याहिया खान ने अपना मुंह नीचे कर लिया ताकि सिक्योरिटी एहलकार उन्हें पहचान न सकें और गाड़ियों का रिवायती काफिला उनका पीछा न करे। वो एक गोदाम नुमा इमारत में पहुंचे, जहां एयर मार्शल रहीम खान ने उनका इस्तकबाल किया। मीटिंग के दौरान फजा में जंगी तैयारों की गरज सुनाई देती रही। 3 दिसंबर को होने वाले इस फजाई हमले में पाकिस्तान के 278 में से सिर्फ 32 तैयारों ने हिस्सा लिया। जैसे ही मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त की खबरें आना शुरू हुईं, वहां के गवर्नर अब्दुल मालिक ने याहिया खान को सैकड़ों पैगामात भेजे कि लड़ाई बंद करके सियासी हल तलाश किया जाए। 9 और 10 दिसंबर को गवर्नर मालिक और जनरल नियाजी के पैगामात में शिद्दत आ गई, जिनका खुलासा ये था कि अगर फौरी तौर पर कुछ न किया गया तो ढाका 2 दिन में भारत के कब्जे में होगा। याहिया खान ने जवाब दिया, आप वहीं मौजूद हैं जहां ये सब हो रहा है। हलाकतें कम करने के लिए जो बेहतर समझे वो करें। याहिया खान का पैगाम मिलते ही गवर्नर मालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक मुसव्वदा भेजा, जिसमें फौरी जंगबंदी और इक़्तिदार की मुंतकली का मुतालबा किया गया। जब इस मुसव्वदे की नकल याहिया खान को मिली तो वो आग बगोला हो गए। उन्होंने जनरल हमीद को बुलाकर कहा कि नियाजी को बताएं कि मुनासिब कदम का मतलब सिफारती मामलात में मुदाखलत नहीं है। गवर्नर मालिक की तरफ से भेजी गई तजवीज़ का सीधा मतलब है कि इक़्तिदार अवामी लीग के हवाले कर दिया जाए। आप खुद उनसे बात करें, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने जा रहा था। इसके बावजूद भी याहिया खान अवामी लीग को इक़्तिदार सौंपने के लिए तैयार न थे। इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तानी फौज की तरफ से हासिल की गई कामयाबी ने याहिया को बहुत खुश कर दिया था। अरशद समी खान लिखते हैं कि ISI के सरबराह ने याहिया खान को बताया कि मशहूर नजूमी जीन डिक्सन ने पेशगोई की है कि आप कम से कम 10 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। इस खबर ने उनकी खुशी को दुबाला कर दिया।
कौन जानता था कि 10 साल तो क्या, वो अगले चंद दिन भी सदर नहीं रह पाएंगे। याह्या खान को उम्मीद थी कि चीन मुदाखलत करेगा। पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा सुल्तान अहमद अपनी सवानह उम्री मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेट में लिखते हैं कि चीनी सफ़ीर ने मुझे बताया कि हम पाकिस्तान की माशी और सियासी तौर पर हिमायत जारी रखेंगे, लेकिन हम इस जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर हम ऐसा करते हैं तो भी इसका महदूद नतीजा निकाल सकता है। इसीलिए मशरक़ी पाकिस्तान में इंडिया पर दबाव को कम करने की अशद ज़रूरत है, जबकि सरहद पर बर्फ़ पड़ रही है, जिसकी वजह से ऐसा करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। अमरीकी सफ़ीर जोसेफ फॉरलैंड से फ़ौजी इमदाद मांगी गई, जिस पर अमरीका ने ईरान और सऊदी अरब से राब्ता किया। ताहम शाह ईरान ने सोवियत यूनियन से तनाज़े के डर से असलहा भेजने से माजरत कर ली। 6 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया। सलामती काउंसिल में सोवियत यूनियन ने तमाम तजावीज़ वीटो कर दी। आखिरी उम्मीद पोलैंड की तजवीज़ थी, जिसमें फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। इससे पहले कि पोलैंड की तजवीज़ पर गौर किया जाता, पाकिस्तानी फ़ौज ने 16 दिसंबर को हथियार डाल दिए। ढाका में पाकिस्तानी फ़ौज के हथियार डालने की खबर सुनते ही याह्या खान ने 7:15 पर रेडियो और टेलीविज़न पर कौम से खिताब किया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ये एक आर्जी नाकामी है और हम मगरबी सेक्टर में लड़ाई जारी रखेंगे। अपना पैगाम रिकॉर्ड करने से पहले उन्होंने इसे अपने सेक्रेटरी खारिजा सुल्तान खान को तबसरे के लिए भेजा था। सुल्तान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में हमारी फ़ौजी सलाहियत को जानने के बावजूद वो ये देखकर हैरान रह गए कि सदर अब भी विंस्टन चर्चिल की तरह छतों, साहिलों और सड़कों पर दुश्मन से लड़ने की बात कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त पर उन्होंने ये सब कुछ इस पैगाम से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने मेरी ये तजवीज़ कबूल नहीं की कि इस पैगाम को नशर ही ना किया जाए। अरशद समी खान लिखते हैं कि यह हम सब के लिए एक इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक मौका था, और हम अपने आंसू नहीं रोक सके। मैं तवहम परस्त नहीं हूँ, लेकिन मुझे 3 दिसंबर का वो मंजर याद आ रहा था जब सदर की रिहाइशगाह से निकलते वक्त एक गध ने हमारा रास्ता रोक लिया था। शायद वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इस जंग में जाना फजूल है और नतीजा हमारे हक में नहीं होगा।